इजरायली परमेश्वर का भय नहीं मानने वाला है, दूसरा इजरायली परमेश्वर का भय मानने वाला। भय मानने वाला भय नहीं मानने वाले के साथ संगति करने से वो चीज परमेश्वर को नहीं भाया। अन्य जाति का साइड है, वो तो बहुत दूर का बात है। मैं क्या सिखा रहा हूं, अगर कोई मसीह करेक्ट नहीं है उसका संगति मत करना, क्योंकि बाइबल में लिखा है बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है। आप 10 मसीह अच्छे लोग भी रहोगे ना, एक गलत व्यक्ति के साथ बैठोगे, वो एक गलत व्यक्ति 10 मसीहों को बिगाड़ कर रखेगा। इसलिए पूरे भारत देश में एक मुहावरा चलता है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देता है। आप किससे संगति रख रहे हो? आपका संगति आप जैसे वालों के साथ होगा जिनको परमेश्वर का डर भय कोई नॉलेज नहीं है प्रभु का। जब परमेश्वर का व्यवस्था उनको पता है तो व्यवस्था के अधीन नहीं जीते तो क्यों मसीह में आया? जियो ना, आप हिंदू बन के जियो, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो हिंदू में से ही मसीह बने। आप अपना जिंदगी जियो, हिंदू में जाओ, अपना जैसा जिंदगी जीना जियो। उसमें रहूंगा इसमें रहूंगा ये कभी नहीं चलेगा, और मेरा परमेश्वर इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। प्रार्थना करेंगे। खुदा यीशु, फिर से एक बार दुआ करता हूँ प्रेमी खुदा, ये वचन सुनने वाले आपके बच्चे बच्चियों की जिंदगी में काम करना, आशीष देना। ये वचन के सुने जाने से उनके जीवन में बहुत आए तो आशीष आए, मदद कर। ये नाम से मांगता हूँ। यहोशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया। उसने अहाब के घराने के साथ विवाह संबंध स्थापित किए। कुछ वर्ष के बाद वह सिमरोन में अहाब के पास गया। तब अहाब ने उसके और उसके संगियों के लिए बहुत सी भेड़ बकरियां गाय बैल काट कर उसे गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करने को उकसाया। इजराइल के राजा अहाब ने यहूदा के राजा यहोशापात से कहा, क्या तू मेरे साथ गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करेगा? उसने उसे उत्तर दिया, जैसे तू वैसे मैं भी हूँ, जैसे तेरी प्रजा वैसी मेरी भी प्रजा है। हम लोग युद्ध में साथ देंगे, हम युद्ध में तेरा साथ देंगे। ये वचन इसलिए बता रहा हूँ, जानना बहुत जरूरी है। यहोशापात दाऊद के गोत्र का व्यक्ति, यहूदा गोत्र का व्यक्ति यहोशापात, और आहाज इजराइल का राजा। मोबाइल किया, आहाज इजराइल का राजा। बाइबल में क्या लिखा है? तू अन्य जातियों से रिश्ता ना रखना लिखा है ना, लेकिन इजरायली लोग अन्य जाति हैं क्या? नहीं है ना, लोग एक ही फैमिली मेंबर है ना। यहोशापात बड़ा धनी हो गया। यहोशापात के विषय में बाइबल लिखा है, वो उनके पिताजी के समान, वो उनके पिताजी के समान परमेश्वर का खोजी हुआ। तो परमेश्वर क्या किया? उसको धन संपत्ति ऐश्वर्य दिया, धन संपत्ति ऐश्वर्य दिया, बहुत वैभव दिया, एक नामी राजा बना दिया यहोशापात परमेश्वर। तो जैसे ही यहोशापात नामी राजा बन गया, क्या बन गया? नामी राजा बन गया। वो धनवान हुआ, ऐश्वर्यवान हुआ। वो जाके अहाब के परिवार से क्या किया? विवाह संबंध बना। मेरे को जब खुदा बोला कि आज आप क्या होना चाहिए, यहोशापात के बारे में बताओ, मैं तो हिजकिय्याह के बारे में बताऊँ करके लग रहा था।
कि जैसे ही मैं सोचा था खुदा मैं कौन सा बताऊं, तो परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की दया से यहोशापात का विषय में खुदा बताने के लिए आग्रह किया। जब यहोशापात का विषय आया, परमेश्वर बोला कि यहोशापात के कुछ गलतियों के बारे में आज प्रकाश डाल दो। क्या अहाब अन्य जाति से था क्या? नहीं, इजरायली था, और छोटा मोटा इंसान नहीं, राजा था। इजरायलियों में विवाह कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, लेकिन दो अंतर है। इजरायलियों में विवाह करे, लेकिन जो परमेश्वर का भय मानने वाला इजरायली है, वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति के साथ ही विवाह संबंध स्थापित करे। सही है? आहाज के परिवार से परमेश्वर सख्त नफरत करता है इजरायली। उसकी बीवी को तो गाली देने के लिए इस्तेमाल करता है। मीन्स अगर परमेश्वर को किसी को भला बुरा कहना है तो उठा के बोलेगा तू इजबेल जैसा मत हो। परमेश्वर की दृष्टि में ये बात जो है ये गाली के समान इस्तेमाल होता है। तू इजबेल समान मत हो, तू इजबेल जैसा हो गया, तू इजबेल है, अनरन को खत्म। ये परमेश्वर का देने वाला गाली है। आप गलत मत सोचो, परमेश्वर गाली नहीं देता, उनके मुंह से कभी अपशब्द नहीं निकलता। लेकिन अगर किसी को तू इजबेल है बोले तो इसका मतलब है उस कलीसिया से, उस राज्य के लोगों से, उस पर्टिकुलर व्यक्ति से परमेश्वर सख्त नफरत करता है। इजबेल और उसका घराना, अहाब का परिवार परमेश्वर का भय मानने वाला नहीं। इजबेल 450 बाल के देवता के पुजारियों को सम्मान देती थी। अस्तोरेत नामक देवता के 400 या 450 पुजारी और थे इजबेल के पास। वो परमेश्वर के नबियों को मारती थी, लेकिन उसका पति कौन था? इजराइल परिवार से था ना। लेकिन परमेश्वर को ये भाया नहीं कि इजरायली रहने के बावजूद यहोशापात तो इससे रिश्ता जोड़ दिया। वो कब जोड़ा, क्यों जोड़ा, उसका भविष्य में लिखा है। विवाह संबंध जोड़ा। और उसके साथ जब सेमरोन में अहाब के पास यहोशापात गया, अब रिश्तेदार है तो गाय बैल मांस मछली तो खिलाएंगे ना, बढ़ चढ़ के वो काट के खिलाए, ये खाया। लास्ट में यहोशापात को भड़का रहा है, हम लोग रामोत में चढ़ाई करेंगे करके, और यहोशापात एक वर्ड बोल रहे हैं, जैसे तेरी प्रजा वैसे मेरी प्रजा, जैसे तू वैसे मैं। పాపు తోటి సంబంధం కలపడే తప్పు అంటే వాళ్ళతో నిన్ను నువ్వు పోల్చుకుంటా। अन्य जाति के साथ जुड़ना ही पाप। ये इजरायलियों के परमेश्वर का भय नहीं मानने से, उससे जुड़ने से परमेश्वर को दुख लगा, अधिक कल लगा। मैं बताऊंगा, आज का विषय वो है। आप मसीह हो के ढंग का मसीह नहीं है, उससे भी रिश्ता मत रखना। ये वचन कोई नहीं बताए। अगर कोई परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति नहीं है, वो मसीह भी है, उससे आपको रिश्ता रखने का जरूरत नहीं है। अन्य जाति तो दूर की बात। मैं आज क्या बोल रहा हूं, एक क्रिश्चियन होके क्रिश्चियन व्यक्ति अगर उसमें परमेश्वर का डर भय नहीं है, वो वचन का पालन करने वाला नहीं है, नामधारी क्रिश्चियन है, उससे भी रिश्ता मत रखना। मैं तो सजाता है। यहां पे लिखा है, क्या लिखा है? यहोशापात रिश्ता रखना। यहोशापात का नाम करके क्या माना? यहोवा मेरा न्यायी है। पेड़ को पेड़ पे बढ़िया नाम लगा लिया, यहोशापात वो मेरा न्यायी है।
तो क्या वो न्याय नहीं करेगा? जब उसके नाम में ही न्याय लिखा है, क्या वो न्याय नहीं करेगा? कहाँ लिखा है मेरा परमेश्वर न्याय करने वाला है? 19 अध्याय निकालो, 19 अध्याय निकालो। यहाँ क्या लिखा है? यहूदा का राजा यहोशापात यरूशलेम को अपने भवन में कुशल से लौट गया। परमेश्वर उस युद्ध में जाने से अहाब को तो मारा, लेकिन यहोशापात को बचाने से वो यरूशलेम को लौट के आया। कहाँ लौट के आया? परमेश्वर के पास लौट के आया, परमेश्वर का मंदिर रहने का जगह में लौट के आया, अपना निवास स्थान में लौट के आया, जहाँ पे वो शरण लेता है वहाँ पे लौट के आया। और परमेश्वर का ये जन परमेश्वर के पास लौट के आने से, परमेश्वर का मंदिर रहने की जगह लौट के आने के बाद एक व्यक्ति को परमेश्वर क्या कर रहा है? तब अनानी नामक दर्शी का पुत्र एहू, सही पढ़ा, यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला और उससे कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करनी, यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? देख रहे हो जागरता। आप ये बोल रहे हो वो भी तो क्रिश्चियन है, हम भी क्रिश्चियन है। आप जिस चर्च से बिलोंग करते हो ना, उस चर्च का व्यक्ति से खुदा 24 घंटा बात करता है। उनका पास्टर का क्या हाल है बताओ? जिनसे आपका रिश्ता है उनका क्या हाल है बताओ? आप छोटा मोटा चर्च में नहीं आते। ये चर्च बांधने के बाद जब मैं नाम के लिए दुआ कर रहा था, खुदा बोला 12 प्रेरितों का चर्च का नाम लगाओ। 12 प्रेरितों का चर्च का नाम क्या है मालूम? कब्रों का चर्च। और मैं इस चर्च का नाम कब्रों का चर्च लगा। और दूसरे भाषा में पुनरुत्थान का चर्च। चेलों में कुछ लोगों का लाश उस चर्च में दफना किया। और लास्ट में एक और वर्ड प्रभु मेरे को चिपकाया, बोला ये आदि के अपोस्टलों का चर्च का भाग 2 है। आपको मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ। बीते सप्ताह में प्रार्थना किया था, खुदा बादल ही बादल रहे, हो सके तो बारिश हुआ बादल ही बादल है। दिन में एक बार भी बादल दिख रहा है? क्यों दिख रहा है? मैं अपने चर्च के लिए दुआ किया था, बाकी पूरा बीजापुर एरिया में का तो इतना बादल है। ये आदि अपोस्तल संगम 2 है, पार्ट 2 है। यहाँ जो भी दुआ होता है करेक्ट। आप इस चर्च के सदस्य हैं। बाइबल में लिखा है जो जितना धर्मी है उसको उतना कड़ाई के साथ न्याय होगा। बाकी का तो न्याय होगा, कड़ाई के साथ न्याय होगा। नहीं पता चर्च वालों का न्याय एक जैसा होगा, पता चर्च वालों का न्याय एक जैसा होगा। ये कोई नहीं बोला, मैं बता रहा हूँ कैसा। बाइबल में लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है कि उपदेशकों का न्याय दुगना खड़ाई के साथ होगा। सही है। मैं उपदेशक हूँ, मैं खुद भी प्रभु से डरता हूँ और मैं प्रभु जो बोलता है उसको क्लियर आपको बताता हूँ। तो आपको भी तो सुनाया गया ना, सुनाया गया कि इसका मतलब आप लोगों को, मेरे को जो नॉलेज है मैं आप लोगों के पास जब बांट रहा हूँ तो आप लोग भी सुने हो ना। वो चीज मैं जो जानता हूँ वो चीज आप भी जान रहे हो ना। हाँ, और एक चीज लोग बोलते हैं कि विश्वासियों से ज्यादा पास्टरों का न्याय कड़ाई से होगा। सही है, लेकिन आप भी याजकों का समाज में आते हैं तो आप कैसा बोल रहे हो कि आपको एक गुना ही क्या बोलना चाहिए सजा मिलेगा? आप भी याजकों के समाज में आते हो। आप ये मत बोलो मैं 4 खोड़ा खाने से आपको 2 मिलेगा, ये मत सोचो। मेरे को जितना नॉलेज है मैं यहाँ प्रभु का दया से इधर खोलता हूँ सारे नॉलेज, आपको सब चीज़ पता है। मेरे ब्रेन में अगर 100% ज्ञान है तो 90% ज्ञान तो मैं इधर दे के ही जाता हूँ, प्रभु का दया। मेरे को 10 पढ़ने से आपको 9 तो पड़ेगा यार। एक भविष्यवक्ता आता है यहोशापात के पास और क्या लिखता है, क्या दुष्टों की सहायता करनी अच्छी है? आप जिससे संगति कर रहे हो वो कहीं दुष्टता करने वालों में से तो नहीं है ना। परमेश्वर का वचन को साइड रखने वाले तो नहीं है ना। जागरूकता, सतर्क हो जाओ। मसीहों में ये चीज कॉमन हो जा रहा है, उनको डर नहीं लग रहा है। हम लोग अन्य जाति से भी, यहां कोई दूसरा जाति का बात ही नहीं है। एक ही जाति वाले इजरायली लोग हैं,
लेकिन एक इजरायली परमेश्वर का भय नहीं मानने वाला है, दूसरा इजरायली परमेश्वर का भय मानने वाला। भय मानने वाला भय नहीं मानने वाले के साथ संगति करने से वो चीज परमेश्वर को नहीं भाया। अन्य जाति का साइड है, वो तो बहुत दूर का बात है। मैं क्या सिखा रहा हूं, अगर कोई मसीह करेक्ट नहीं है उसका संगति मत करना, क्योंकि बाइबल में लिखा है बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है। आप 10 मसीह अच्छे लोग भी रहोगे ना, एक गलत व्यक्ति के साथ बैठोगे, वो एक गलत व्यक्ति 10 मसीहों को बिगाड़ कर रखेगा। इसलिए पूरे भारत देश में एक मुहावरा चलता है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देता है। आप किससे संगति रख रहे हो? ఇదిగింత బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. కొందరితోటి రిలేషన్షిప్లో ఉంటేనే బాధలు వస్తాయి. నా బాధలు ఎందుకు పోతలేవు అంటే నీ సంగతి అహాబ్ లాంటి వాళ్ళతో ఉన్నది కావచ్చు. आपका संगति अहाब जैसे वालों के साथ होगा जिनको परमेश्वर का डर भय कोई नॉलेज नहीं है प्रभु का. ఎందుకు मसीह में कि नहीं पता, ऐसे लोग क्यों प्रभु यीशु को नहीं छोड़ते? जब परमेश्वर का व्यवस्था उनको पता है तो व्यवस्था के अधीन नहीं जीते तो क्यों मसीह में आया? जियो ना, आप हिंदू बन के जियो, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो हिंदू में से ही मसीह बने. आप अपना जिंदगी जियो, हिंदू में जाओ, अपना जैसा जिंदगी जीना जियो. अल्लाह उल्टा इल्ला उल्टा, उसमें रहूंगा इसमें रहूंगा, ये कभी नहीं चलेगा और मेरा परमेश्वर इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध यहोशापात पे भड़का. क्यों भड़का? वो भी इजरायली है ना. हम लोग बोलते हैं वो भी तो क्रिश्चियन है, उनके जैसा रहने से क्या जाता है? उनके जैसा रहना दूर की बात है, उनसे संगति करने से ही सजा दूंगा. मेरे को छुपा छुपा के बात करना नहीं आता, और जहां भी मैं बात करता हूं वहां संख्या कम हो जाता है. पहले 2-3 दिन जूम मीटिंग में 80 लोग आते थे, अभी 40 से 50 लोग आ रहे हैं. मैं 10 बार ब्रदर को बोला, आप मेरे को क्यों बुलाते हो ब्रदर? मेरे आने के बाद से संख्या कम हो गया. वो बोलते हैं आप रियल प्रभु के जन है, वो जो बोलेगा मैं वो बोलूंगा. अगर 1000 लोग उद्धार पाएंगे जबते, मैं बोलूंगा आप 1000 लोग उद्धार पाएंगे. अगर खुदा बोलेगा ये राज्य के लोगों को जाके बोल कि ये राज्य वाले अच्छा नहीं कर रहे हैं, मैं सबको निपट दूंगा. मैं जाके मुख्यमंत्री बोल के आऊंगा बदल जा बेटा. खुदा बोल रहा है कि तेरे को तेरा प्रजा को निपटना चाह रहा है. डरने का बात नहीं, गर्दन कट जाए अच्छाई करे, क्या तकलीफ? ऐसा गर्दन रह के क्या फायदा जो झूठ के लिए सपोर्ट कर रहा है? ना रहे गर्दन, उसके लिए कटे. यहां पे लिखता है तो भी तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाती है. तूने जो देश में से असेरों को नष्ट किया, अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया, थोड़ा बहुत अच्छा बात पाया गया, इसलिए यहोशापात बच गए. लेकिन हमारे पास कोई अच्छा चीज ही नहीं है ना, हम लोग कैसा बचेंगे? अब फिर वही वाला 16 का आ जाएगा, अब तेरा क्या होगा कालिया? इतना दिन परमेश्वर का नमक खाया, अब वो देने वाला सजा खा. मुंबई से एक व्यक्ति रायपुर आके क्या प्रचार करते मालूम? भक्ति नहीं है, वो क्या बना के लाया अपने से वचन. वो ये बोलना चाह रहे थे छत्तीसगढ़ वालों को, तुम लोग भक्ति वाले नहीं हो. प्रभु मेरे को बता रहा है, मैं तुमको बता. छत्तीसगढ़ में आने से कोई आशीष वचन आता, उनका बहुत अच्छा वचन आता है, बहुत पॉजिटिव वचन आता है. लेकिन छत्तीसगढ़ आने के बाद उनका वचन का ढंग ही बदल गया. मैं बोला ये खुदा, ये क्या है? मेरे छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है? वचन सुन के मेरा छाती पड़ के कलेजा बाहर आ. मैं बोला ये क्या वचन है? एटलीस्ट मैं ऐसा वचन प्रचार करता हूँ बोले से ये इंसान जो इतना परफेक्ट, सूरज प्रेमानी भैया इतना परफेक्ट वचन बताते हैं, ये भी इसी वाला वचन बताते हैं. भक्ति नहीं है तो अभिषेक नहीं है, ऐसा वाला वचन.
परमेश्वर का भय नहीं है तो आपके अंदर अभिषेक नहीं है हमारे, हमको परमेश्वर का भय है। मैं कब बुलाया कब आए, कब बुलाया कब आए। आपको नहीं है, मेरे को नहीं है। मेरे को 10 कोड़े लगने से आपको 9 तो लगेगा, क्योंकि 90% तो मैं मेरे अंदर का पूरा खोल के बताता हूँ। आइंदा किसी से संगति करने के पहले, किसी से बातचीत करने के पहले, किसी से दोस्ती करने के पहले ये कंफर्म डिसाइड कर लेना कि ये व्यक्ति क्या परमेश्वर का भय मानने वाला है कि नहीं। लोहा लोहे को चमकाता है, बाइबल में लिखा है। अगर आप परमेश्वर के अस्त्र शस्त्र क्या सोना चांदी का बनता है? कभी आप पढ़े सोने का तलवार बना था जिसको राजा लेके युद्ध करने गया, लोहा से बनता है ना। बाइबल में लिखा है लोहे लोहे को चमकाता है। अगर हम अगर परमेश्वर के पात्र हैं, हम लोग फिर परमेश्वर के लोहे लोग। तो ये लोहा ठीक है तो वो लोहे को चमकाएगा, वो लोहा ठीक है तो ये लोहे को चमकाएगा। लेकिन समस्या क्या मालूम, ये लोहा ठीक ही है, वो लोहे में जंग लगा है, साथ में रखने से ये लोहा भी खूब जंग पकड़ेगा। फिर लोहा लोहे को चिपकाता नहीं है, वो लोहा ये लोहा को बर्बाद कर दिया। लोहे लोहे को चिपकाने का बात ही नहीं है। मैं बीते दिनों से बता रहा हूं, अपने आप को बचाओ। बहुत सार्वजनिक हो गए, आपको लोगों का ठेका लेने का जरूरत नहीं है, वो परमेश्वर का काम है। जब आपसे लोगों के लिए क्या बोझ देके उनके लिए क्या दुआ कराए, उनके लिए रुलाए, उनके लिए उपवास कराए, आप अपने आप का तो देखो। अरे दाऊद अपना प्राण हथेली पे लेके भाग गया, और जब दाऊद भाग रहा था उनके साथ 600 लोग भाग गए। क्यों मालूम? क्योंकि एटलीस्ट दाऊद के साथ रहने से हम लोग जिंदा तो रहे। लेकिन दाऊद भी भागा ना, बेटा के सामने से भाग रहा है, साउल के सामने से भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? बहुत सारे लोग अहाब का फैमिली वाले बन के बैठे हैं, किसमें? क्रिश्चियनिटी में। बहुत सारे अहाब लोग हैं, बहुत सारे मसीह में इजेबेल लोग हैं। बाहर का तो नहीं पता, मैं देख रहा हूं हमारे भारत देश में बहुत सारे प्रभु के नाम में जीकर भी शैतान का काम करने वाले इजेबेल लोग और अहाब लोग बैठे हैं। इनसे संगति मत करो। ये वचन, ये हमेशा ये वचन में ही लिखा है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब करती है। उनका संगति बुरा है। बाइबल में लिखा है कौन धर्मी है कैसा पता चलेगा? यीशु पप्पा, हम लोग कैसा समझेंगे? यीशु मसीह खुल के बोल दिया, उनके फल को देख के जानना कि वो कैसे हैं। फल को देखकर, फल करके नहीं दिया, सॉरी, फलों को देखकर, फलों को देखकर। उसके अंदर का वरदान देख के नहीं जानने बोला। आजकल लोग वरदान देख के जान रहे हैं, ये अच्छा व्यक्ति है। नहीं, परमेश्वर वरदान में कोई इंटरेस्ट रखने वाला नहीं। आपको 100 वरदान रहे, लेकिन अगर आप सही नहीं किए तो खुदा बोलेगी इनको नरक में डाल दो। क्योंकि बाइबल में लिखा है हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी किया, हमने तेरे नाम से लोगों को चंगा किया, हमने तेरे नाम से मुर्दों को जिंदा किया, हमने तेरे नाम से रोगों को शुद्ध किया, हमने तेरे नाम से सुसमाचार सुनाया। ये सब काम वरदान में आता है। यीशु मसीह बोला एक कुकर्म करने वाले मेरे आगे से चले जाओ। क्या है आपको वरदान का क्या काम है? 9 वरदान काम करने पर भी आप स्वर्ग जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। आपके फलों को ढूंढेगा। बाइबल लिखा है जो डाली मुझ में रहती वो फल लाती है। वरदान लाती है करके नहीं लिखा है, अभिषेक पाती है करके नहीं लिखा है, फल। कलीसियाओं में वरदान ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, फल का कोई बात नहीं कर। आपके पास फल नहीं है, वो डाली परमेश्वर से कट के पल रही, जंगली अंजीर का पेड़ बन गया, जंगली अंगूर बन गया। लेकिन परमेश्वर को वो सच्ची दाखलता है। क्या लिखता है? मैं सच्ची दाखलता है, गलत वाला भी होता हो, झूठा दाखलता भी होता हो। इसलिए यीशु मसीह बोला सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है।
वो जब करेक्ट दाखलता है, वो सच्ची दाखलता है, तो उसके बच्चे भी सच्चे दाखलता ही होना चाहिए। झूठा दाखलता कौन है? शैतान है। यहोशापात का नाम क्या है? यहोवा मेरा न्यायी है, जागरता नाम है। आप बहुत अच्छा भक्ति में जियो, आपको बीमारी छूने पर भी थोड़े दिन का रहेगा, आपकी जिंदगी में समस्या आने पर भी थोड़े दिन का रहेगा, आपकी जिंदगी में तकलीफ आने पर भी थोड़े दिन का रहेगा। मेरे को ये चीज बताने का दिल कर रहा है, बता के बंद कर। 3,60,000 का गाड़ी सप्ताह भर में मैं ले लिया, कैसा मिल रहा है मुझे? आप लोग अभी बोलोगे आपका भक्ति का, मेरे को वो लग ही नहीं रहा है। मेरे को ये लग रहा है कि आप लोग दुआ किए इसलिए वो बाइक इतना जल्दी मेरे को मिल रहा है। मैं दिल पे हाथ रख के बोलूँ, आप लोग दुआ किए इसलिए मेरे को बाइक मिल रहा है। मेरा रेंज 1,20,000 का गाड़ी लेने का नहीं है। लोग मोहब्बत में ताजमहल बनाते, मैं अपनी बीवी के लिए बाथरूम नहीं बना पाया। मेरा रेंज बताओ, अब बताओ, 3,60,000 का बाइक लेने लायक मेरा रेंज है? क्यों दे रहा है पता? तो मस्त रोल मार दे गुना बोल के सेवा करना। मेरे को फोन दिया टाइम में ही मैं पूछा मेरे को ये फोन क्यों दिया, तो खुदा बोले ये सब इस्तेमाल करके आपको बताना, इसका रिव्यू बताना है। तो मेरे को समझ में आ गया, मेरे पास एक दिन हेलीकॉप्टर भी रहेगा, हवाई जहाज भी रहेगा। मेरा बच्चे ने तो मेट्रो ट्रेन खरीद दूंगा मैं, पटना से कितना रहूँगा, मेरे को दे के ले जाए कहीं ना कहीं बैठा के, बेटा इसमें बैठा कर कैसा लग रहा है, मैं रिव्यू दूंगा फिर लोगों को। मेरे को खुदा सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं चुना, मेरे को खुदा इसीलिए चुना कि लोग गलत है तो गलत मत करो करके बताने के लिए चुना। मैं सुसमाचार सुनाने के लिए तो पैदा नहीं हूं। मेरे को नहीं लगता सुसमाचार कैसा रहता मालूम, तू पापी है तो बचाया जाएगा, ये सुसमाचार है। और मेरे 100 वचन में एक वचन भी ये नहीं रहेगा तू पापी है तो परमेश्वर तेरे को बचाएगा। मेरे को यही अगुवाई होता है, तू पाप किया तो तेरे को सजा मिलेगी, क्योंकि मेरे को बाइबल वही सीखा। मैं कितना पढ़ने पर भी मेरे को वही दिखता है। हालेलुया। और ये भी बात है, तू अपना जीवन बदला तो, तू अपना पाप करना छोड़ दिया तो तू नहीं बोलना चाहिए आप अपना जीवन बदले तो, आप अपना पाप करना छोड़ दिए तो। जहां पे पाप करने से सजा है वहीं पे पाप नहीं करने से आशीष है। मैं बताने का जरूरत नहीं है, आप सही है तो आपको आशीष लग जाएगा। बाइबल में कहा तू जिस घर में जाए उस घर को कल्याण देना, अपना कल्याण देना। अगर वो लोग उस कल्याण के लायक हैं तो उनपे तेरा कल्याण चमकेगा, उनको तेरा दिया वाला आशीष लगेगा। अगर वो लोग उस लायक नहीं है तो क्या होगा, वो तेरा कल्याण तेरे पास वापस आ जाएगा। अगर मैं इधर बलपीठ पर रह के 1000 श्राप भी दूंगा, आप श्राप के लायक नहीं है तो एक श्राप भी आपके काम नहीं करेगा। अगर मैं इधर बलपीठ पर रह के 1 लाख नहीं 1 करोड़ आशीष बांटूंगा, अगर आप आशीष के लायक नहीं है तो वो आशीष आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा? बाइबल में तो नया नियम और स्ट्रिक्ट है। पुराने नियम में कुछ काम करने से ही पाप था ना। भाई को गाली देने से उसमें पाप था, भाई को मारने से सजा था। यहाँ पे मूर्ख बोलने पर भी सजा है। वहां पे किसी लड़की के साथ शरीर संबंध बनाने से सजा था, यहां इमेजिनेशन करने पर भी सजा है। वहां पे किसी को आप ठोकर खिलाने से कोई सजा नहीं था, पकड़ के 4 लगाने पर भी सजा का बात नहीं चल रहा। अगर तुत्ती बोला वाला सिस्टम में आप पत्थर पे के आगे वाला लग के मरने पर भी आप बच जाओ, पुराना नियम, आप जानबूझ के नहीं मारेंगे। शरण स्थान में दौड़ो, क्या शरण नगर क्या बोलते हैं उसको,
शरण नगर में दौड़ो, वहाँ रहो, महायाजक रहते तक वो जब तक जिंदा है तब तक रहो, उसके बाद अपना देश में आके जिंदा रहो। लेकिन ये नया नियम में क्या है, अगर कोई भाई अपने भाई को ठोकर खिलाता है, मेरे को बहुत जन के कारण ठोकर लगता है, मैं स्टेटस देखता हूँ मेरे को ठोकर लगता है, मैं उनका वीडियो देखता हूँ मेरे को ठोकर लगता है, मेरे को उनका वचन से ठोकर लगता है। बाइबल में क्लियर लिखा है, अगर तेरे कारण तेरे भाई को ठोकर लग रहा है तो तेरे गर्दन में चक्की का पाट बांध के तेरे को 7 समुंदर अंदर डालना चाहिए। अगर आपके पढ़ने के ढंग से, आपके बोलने के ढंग से, आपके स्टेटसों से मेरे को कोई ठोकता है, उन लोग तो कर रहे थे बड़ा शरीफ बनते बोल के कोई मेरे को बोल दिया और आपका रेफरेंस दे दिया, तो समझ जाना आपके गर्दन में चक्की का पाट बांध के आपको 7 समंदर गहरे में डाल दो। अब फिर हम लोग बोलते रहेंगे ఎంత లోతుల మునిగిపోయినా लेवल का पोता नहीं, ये परेशानी मेरी जिंदगी से नहीं जा रहा, हम लोग बहुत परेशानी में डूबे हैं एक ठोकर खिलाने से। इसलिए बाइबल में लिखा है, अगर तेरा भाई तेरे खाने के कारण ठोकर खा रहा है तो वो खाना छोड़ दे। मैं बोला सही है, छोड़ देंगे, हम सब छोड़ देंगे। जागरूकता, आज बहुत स्ट्रिक्टली खुदा बात की, आप किन से संगति कर रहे हो, आप किन के साथ क्या फ्रेंडशिप कर रहे हो, आपके दोस्त लोग कौन है, आप किन के साथ फोटो खींच के स्टेटस लगा रहे हो, उनका स्वभाव कैसा है, वो मसीह है कि नहीं, मसीह नहीं है तो उनका स्वभाव कैसा है। मसीह लोग रहने से ही, उनके साथ संगति करने से ही यहोशापात को सजा मिलते मिलते बच गया, क्योंकि वो उस टाइम का धर्मी राजाओं के लिस्ट में आता था। परमेश्वर उससे प्रसन्न था तो भी उसको बोला, तेरे ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़का है, मेरा क्रोध भड़का यहोशापात तेरे इस हरकत के कारण। हमारे पर क्रोध भड़कने पर भी हमको बताने वाला कोई नहीं, क्यों मालूम, मैं बीते दिनों जूम मीटिंग में बोल रहा था, आज 90 नहीं 99 भविष्यवक्ता लोग कैसे मालूम, खुद आपको घर देगा, खुद आपको गाड़ी देगा, खुद आपको अच्छी लड़की देगा, खुद आपको पैसा दे रहा है, खुद आपको नौकरी दे रहा है, खुद आपको क्या देगा, आपको अब्रॉड ले जाना चाह रहा है, खुद आपको उन्नति करना चाह रहा है, खुद आपको भविष्यवाणी का वरदान दे रहा है, खुद आपको ये चंगाई वरदान दे रहा है, खुद आपको ऐसा करना चाह रहा है। एक भी बंदा ऐसा मेरे को नहीं मिला आज तक, एक भी भविष्यवक्ता ये बताए कि सही जी तू ये काम कर रहा है, अगर नहीं बदलने से तेरे जिंदगी में सजा आएगा, सही जी, ऐसा बताने वाला कोई नहीं। सही है, आप ना, ये रिक्वेस्ट है मेरा, वीडियो देखने वाले भी आप भी, आप यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है वो क्या भविष्यवाणी किया पढ़ना। यूहन्ना की पुस्तक खोलो, यूहन्ना के बारे में यूहन्ना की पुस्तक में बहुत अच्छा लिखा है, पढ़ना। वो ये बोलता था, कुल्हाड़ी रखा हुआ है, बदल जा नहीं तो काट डालेगा, तू बूसाई की दाने समझ जा, उसका राज्य निकट आने वाला है। और उनको क्या नाम मिला पता है, भविष्यवक्ता, भविष्य की बातों को बताने वाला भविष्यवक्ता। और यीशु मसीह उनको क्या बोला पता है, माँ के गर्भ में पैदा हुए वालों में यूहन्ना जैसा कोई और नहीं है। ठीक है ना, यूहन्ना से बड़ा कोई और नहीं है, माँ के गर्भ में पैदा हुए वालों में। वो कैसा इंसान था, जो गलत है उसको गलत बोलता था। हेरोदेस को जाकर बोला तो अपनी भाभी को रखा, ये तेरे लिए सही नहीं है। गलत को गलत बोलने वाले प्रभु को बहुत अच्छा लगते हैं। अच्छा है कि मैं उस लिस्ट में आता हूँ। स्तोत्र, एक दिन खुदा मेरे को भी बोलेंगे शायद, बेटा करब सेवा किया, जैसे पुराने नियम नया नियम में वैसी तू सेवा किया। साल मुकुट मिले या ना मिले, थोड़ा सा वहाँ स्वर्ग में जगह मिलने से बहुत, वहाँ रहने मिलने से बहुत जी लेंगे, सोने का रोड झाड़ू लगा के जी लेंगे, क्या तकलीफ। सही है कि प्रभु के लिए स्ट्रिक्ट जीना। दानियल, सदक, मेशक, अबेदनगो का लाइफ को आप जाके ऑब्जर्व करना, जो स्ट्रिक्ट जीते उनको बहुत आशीष आती है। परेशानी आता है लेकिन कौन बचाता है। यीशु बहुत स्ट्रिक्ट जिया, जब व्यवस्था नहीं था। लाइफ में परेशानी आया, व्यवस्था नहीं था, तब भी वो स्ट्रिक्ट जिया, व्यभिचार में पार्टिसिपेट नहीं किया। क्या आया,
जो उस देश में बंदी बन के गया था, दास के रूप में खरीद के गया था, वो उस देश में राजा के बाद वो ही सबसे बड़ा। राजा भी बोलता है पद के विषय में तेरे ऊपर मैं रहूंगा, पद के विषय में तू मैं तेरे ऊपर रहूंगा, तेरे ऊपर और कोई नहीं रहेगा। क्यों राजा बना? तब व्यवस्था नहीं था, व्यभिचार मत करो करके व्यवस्था नहीं था, लेकिन वो बोला मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। व्यवस्था नहीं था तब पालन करने से कितना आशीष आया, आज व्यवस्था रही के पालन करने से कितना आशीष आएगा। लोग बोल रहे हैं आप व्यवस्था के आधीन पे नहीं है, और यीशु मसीह बोला कि मैं व्यवस्था को तोड़ने नहीं पूरा करने आया। सही है कि नहीं? जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा फल पाओगे, जितना ज़्यादा व्यवस्था को मानोगे उतना ज़्यादा आशीष पाओगे। और ये हमेशा याद रखना, आपके हाथ में व्यवस्था रहने के बाद भी यहाँ नहीं पढ़ रहे तो परीक्षा पास नहीं होंगे। परमेश्वर का क्वेश्चन करने से कोई आंसर नहीं दे पाता हूँ, 50 बार बाइबल पढ़ा वाला है, लेकिन ये जरूर है कि एटलीस्ट बाइबल का नॉलेज तो रहे। मैं शायद बहुत देर की 1.5 घंटा बताया सारे बच्चों, माफ़ करना, आइंदा मैं ऐसा गलती नहीं करूँगा, लेकिन दया करके हम लोग व्यवस्था को पालन करें। हम लोग जिससे संगति करेंगे वो भी ढंग के रहे। उठपटांग लोगों से संगति मत करना। आला पापा ले మీ మీద పడు, మీ పాపాలు ఆల మీద పడు, ఆల సమస్యలు మీ మీదకి, మీ సమస్యలు ఆల మీదకి ఎట్లయితుందో మీ జీవితం నాకు జరుగుతుంది। जागृता, जिनसे संगति कर रहे हो देखदा की संगति करो, ठीक है। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। बंद हो गया? खुदा यीशु फिर से एक बार दुआ करता हूँ, प्रेमी खुदा, आज मैंने तेरी व्यवस्था को क्लियरली बताया, तेरी व्यवस्था में लिखी वाली बातों को खुल के बोला। ये वचन मेरे चर्च के बहन भाइयों के लिए, ये वचन को यूट्यूब में देखने वाले भाई बहनों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन खुदा ये वचन पालन करने से इनके जिंदगी में बहुत ज़्यादा आशीष आए, इनका जीवन बदल दिया जाए। वरदान तो आजकल हर बच्चे को दे के रखा है, लेकिन पिता मेरे चर्च वालों के ज़िंदगी में वरदान से बढ़कर फल का माँ है। मेरे चर्च वाले लोग, इस वचन को सुनने वाले लोगों के ज़िंदगी में वचन फल लाए, उन लोग फलवंत दाखलता सी हो जो तुझ में जुड़े, अहाब और इजबेल जैसा नहीं, यहोशापात जैसा भी नहीं, फालतू लोगों की संगति रखने वाले। हम लोग को यूहन्ना जैसा बना, हम लोग को दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो जैसा बना, याकूब का पुत्र यूसुफ जैसा बना। पिता, जो तेरी व्यवस्था से डरने वाले थे, हम लोग को यीशु मसीह जैसा बनाइए, क्योंकि वो 100% आपकी व्यवस्था का पालन करते से आपसे डरते थे। प्लीज पप्पा, ये वचन सुनने वाले सारे बच्चों को तू आशीष दे। ये वचन सुन के भी नहीं मान रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है, मानने पे यीशु के नाम से मजबूर कर, लेकिन मानना जरूरी है। आज से ये व्यवस्था, ये वचन सुनने वाले सारे बच्चे पढ़ने के लिए सहायता कर। सारा आदर में तुझको देते इस नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय